विष्णु की दशावतार शक्तियों का अंत करने का उद्देश्य लिए असुर कंस छल से धारण करता है वामन रूप। मामा कंस और बांधता है श्री कृष्ण को वामन शक्ति में। श्री हरि की ही शक्ति द्वारा श्री कृष्ण को करेगा वामन रूप धारण करने हेतु बाध्य। वामन अवतार के खंडन को और प्रबल करने हेतु असुर कंस खोज करता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आंख। वही नेत्र है जिसकी हमें आवश्यकता है। और असुर राज कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्ति के दमन का दुष्परिणाम पड़ता है वृंदावन के बाल ग्वालों पर। ना रहेगी ज्ञान की पोथियां और ना रहेगा संस्कार। मुझे अभी अपना विवाह करना है, जिससे हो जाते हैं श्री कृष्ण चिंतित। अब किस प्रकार इस दुविधा से पार पाते हैं श्री कृष्ण। वृंदावन की बाल गोपालो हो जाओ कुसंगी कुसंस्कारी। असुर कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्तियों के खंडन का दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा है वृंदावन के ग्वाल बालों पर। हमारे मार्ग में कोई आएगा तो उसे मुद्गल पड़ेगी, चाहे वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो। अब इससे पहले कि देर हो जाए मुझे कंस के सधर्म को रोकना ही होगा, चाहे मुझे इसके लिए अपना जीवन ही क्यों ना देना पड़े। वामन अवतार का अंत करने की सारी तैयारी हो चुकी है। अब केवल वो कार्य शेष है जब वो छलिया कान्हा वामन अवतार धारण करने के लिए विवश हो जाए। हमारे बालकों ने क्या विनाश प्रारंभ कर दिया। असुर कंस द्वारा रचाए षड्यंत्र में फंसे श्री कृष्ण धारण करते हैं वामन अवतार और होगा कंस का सामना वामन अवतार से। मैं शीघ्र ही तेरे उस परम अवतार और तेरा अंत करके इस सृष्टि का भगवान बन जाऊंगा। वामनासुर अंत कर इसका। युगों में पहली बार नियति के विपरीत असुर कंस होगा भगवान विष्णु के अवतार वामन का नाश करने में सफल। हे नारायण, यदि आज वामन अवतार ने शस्त्र नहीं उठाए तो महा अनर्थ हो जाएगा। जहाँ कंस के आदेश के बिना सूरज की किरणें नहीं आती, वहाँ आप अचानक। क्योंकि ये संकट आपके पुत्र पर आया हुआ है महारानी। पहली बार देव की मैया को ज्ञात होता है उनके 8वें पुत्र का सत्य। वो कृष्ण, वो कान्हा मेरा लला है। हाँ महारानी, जगत को अपनी बांसुरी की धुन पर नचाने वाले वो नटखट नटवर आप ही के पुत्र हैं। कितना पीड़ादायी होगा उनके लिए सत्य को स्वीकार करना। नारायण के जितने भी जन्म हुए इस धरती पर उन सबकी माता आप ही हैं, और इसलिए आज आपके पुत्र को आपके मातृत्व की आवश्यकता है। मेरे पुत्र का अंत कैसे हो सकता है गुरुदेव? अब आपका मातृत्व प्रेम ही आपके पुत्र को पुनः जीवित कर सकता है। मातृत्व की शक्ति एक बार पुनः पहुंचेगी अपनी चरम सीमा पर। देव की मैया एक बार पुनः देंगी वामन अवतार धारण किए श्री कृष्ण को जन्म। इस बार होली के पावन त्योहार में श्री कृष्ण बिखेरेंगे देव की मैया की झोली में आनंद के रंग। वृंदावन के ग्वालों, याद रखना, यदि तुम में से किसी ने किसी भी गोपी को रंग लगाया तो उसे लठ भी खाने पड़ेंगे। गोपी, हम ग्वाले इस बार लठमार होली खेलने के लिए तैयार हैं। बहुत दिनों पश्चात वृंदावन में आएगी होली के रंगों की बहार, जहां श्री कृष्ण और राधा मिल खेलेंगे लठमार होली। नहीं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको नहीं मारूंगा क्योंकि आप अक्रूर तो है ही नहीं, और मैं तो आपको पहचानता भी नहीं हूं, तो मारूंगा क्यों? सहायता के लिए आ जाऊं। मुझे क्या लगा अक्रूर कि तेरे इस नए रूप में मैं तुझे नहीं पहचानूंगा। मुख बदल जाने से आचरण और व्यवहार नहीं बदलता अक्रूर।
तू कल भी स्वामी भक्त था, आज भी स्वामी भक्त है। एक बार मरने के पश्चात तू पुनः मरने चले आया। महाराज, मैं क्या कह रहा हूं? क्या को बन्नी बनाने से कोई लाभ नहीं है। जीवन भर जाकी स्वामी भक्ति तो जाएगी ना। क्या जीवन मुक्ति मक्खन दे देते हैं। अक्रूर वो चाह रहा है जिससे देवकी के 8वें पुत्र को एक मछली के समान पासा जा सकता है। इसलिए समय आने तक इसे जीवित रखना होगा। इसे ऐसे रखो कि ये मृत्यु की कामना करे किंतु मरे नहीं। और महाराज, उस दिन से मैं कंस के कारागार में बंदी था। आज उसने मुझे मुक्त कर दिया। हम जानते हैं कि कंस ने आपको अपने कारागार से क्यों मुक्त किया है। कंस अपनी कूटनीति से अपने मार्ग के सारे अवरोध दूर करना चाहता है, किंतु ये हमारे लिए एक अवसर है और आपको इस अवसर का लाभ उठाना है। आपको हमारे लिए एक बड़ा कार्य करना होगा अक्रूर जी। आज्ञा करें महाराज। आपको वृंदावन जाना होगा। वृंदावन? किंतु वहां क्यों महाराज? आप सदैव हमसे पूछते थे कि हमारा पुत्र कहाँ है जो कंस का वध करने वाला है। हाँ महाराज, मैं जानना चाहता था कि महेशमती का भविष्य सुरक्षित है। होली के आनंदमय रंगों में डूबे प्रसन्नचित्त वृंदावन वासियों के जीवन में पुनः असुर कंस घोलता है आतंक तथा भय के रंग। वृंदावन वासियों, ये तुम्हारे जीवन की अंतिम होली है। अरे मार डाला रे। तो ये अवश्य ही कंस की कोई चाल है। लगता है वो हमारे रंग में भंग डालना चाहता है। और अब आरंभ होगा असुर राज का पतन। विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए कैसे करती है रक्त मंजरी और स्वप्न सुंदरी 2 लोकों पर विजय। यदि तुम्हें पाताल लोक इतना ही प्रिय है तो आप हमसे विवाह करके अपना संपूर्ण जीवन पाताल लोक में बिता सकते हैं। हमने प्रण लिया, हम विवाह उसी से करेंगे जो हमें पराजित करे, हमें जीत ले। लेकिन हाँ, यदि आप हमसे पराजित हो गए तो आपको हमारी दास्यता स्वीकार करनी होगी। आपको क्या लगा ये संपूर्ण पृथ्वी आपको सौंप देंगे? हम इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं देवी। कोई रूप हमें लुभा नहीं सकता, इसलिए हमें आपका नियम स्वीकार नहीं। मिश्री रुक जाओ। मिश्री, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलात् नमो हरे मंगलम भगवान। अब 7वां बेटा हो जाएगा बजरंगबली, तो मापू और पापू की फिर से शादी हो जाएगी ना। अरे थैंक यू सो मच, तू मेरे लिए चाय ले आई। तुझे पता है मुझे कुछ याद ही नहीं है कि आज क्या हुआ। मैं भी होश में नहीं थी, मुझे भी याद नहीं है। अच्छा वो माँ आप आ गई। मैं जानता हूँ कि आप दिन में यहाँ नहीं थी, लेकिन अगर किसी ने आपको बताया कि यहाँ क्या हुआ है तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि हर कोई मुझसे अजीब बिहेव कर रहा है। जो कुछ भी दिन में हुआ उसे भूल जा। दिमाग में बहुत बढ़िया आइडिया चल रहा है और हम कसम से कह रहे हैं अम्मा, सफल हो गो ना सारो तो सांप भी मर जाएगी और लाठी भी ना टूटेगी। आइडिया का है वो बता। तुम चमची को ना कैमरा वालू फोन दे के कटोरी के कमरा में भेजो। अब वहाँ से क्या होगा? वहाँ से जो होगा कि तो जो चुपचाप जाएगी और जो परीक्षा को जो सारो पेपर है ना पर्चा, बाकी चुपचाप फोटो खींच लेगी। कटोरी को ना राजेश को पता ना चलेगा। कैसी गई? हाँ जी ठीक है। तुम्हारा धंधा का मंदा चल रहा है ना, ये सब जो है तुम्हारे घर का जो वास्तु दोष है ना, उसकी वजह से हो रहा है। जितना जल्दी हो सके ना वास्तु शास्त्री जुगनू कुमार से मिलो। जब तक जुगनू कुमार जी ठीक नहीं हो जाते, इनका पूरा कार्यभार विभूति नारायण मिश्रा जी संभालेंगे। आए आपका जो घर है वो बहुत ही गलत बना है। देखिए क्या है कि जहाँ आपका हॉल है वहाँ आपका किचन होना चाहिए,
और जहां आपका किचन है वहां पे आपका बेडरूम होना चाहिए था, और जहां बाथरूम है वहां पे मीटिंग पॉइंट होना चाहिए था। आइडिया। That's right.